हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। और आज की ये क्लास फिटर ट्रेड थ्योरी की कंप्लीट सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं। ये क्लास आपके लिए आईटीआई कर रहे होंगे तो ठीक है, आपके लिए काम देगी। लेकिन ये क्लास सबसे ज़्यादा हेल्पफुल उनके लिए है जो बच्चे इसरो की तैयारी कर रहे हैं, बार्क की तैयारी कर रहे हैं, साथ में रेलवे लोको पायलट की जो वैकेंसीज निकलती है उसमें CBT 2 का जो पार्ट होता है मेन डेडिकेटेड, उसके लिए है। और UPRVNL TG 2, इनके लिए जो है ये आराम से आप हेल्प कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे ये क्लास। इसके पीछे की सीरीज़ में हम लोगों ने 5S के बारे में चर्चा की थी, जो कि एक जापानी पद्धति थी। उसके बाद हमने आपको बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था आग के बारे में, फायर के बारे में, है ना, कि आग क्या होती है, किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। आग अलग अलग पदार्थों में लगती है तो उसको हमने अलग अलग भागों में क्या किया था, कैटेगराइज कर दिया था, है ना। क्यों कैटेगराइज किया था कि जैसे लकड़ी में आग लगती है तो उस आग का नेचर अलग होता है, उस आग की प्रकृति अलग होती है। पेट्रोल में आग लग गई तो उसकी प्रकृति अलग होती है, उसकी फ्लेम अलग होती है, उसको बुझाने का तरीका अलग होता है। इसलिए आग को कैटेगराइज किया गया, बांटा गया, जिससे आग को बुझाने के लिए जो है आपको सिर्फ कहीं पे आप फ़ोन करें। जैसे आप दमकल विभाग में, आपके घर में अगर आग लग जाती है और आप जो फायर एक्सटिंग्विशर वाले होते हैं दमकल विभाग में फ़ोन करें और आप उनसे बोलें कि क्लास ए टाइप की आग लगी है, तो दमकल वाले बहुत बढ़िया समझ जाएंगे कि हमको पानी लेकर के चलना है और बुझा के चले आना है ना। आप अगर बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक से शॉर्ट सर्किट हो गया है तो वो लोग क्या करेंगे, CTC टाइप जो है अग्निशामक यंत्र लेकर के आएंगे, बड़ा सा बुलडोजर, और उससे जो है बुझाएंगे। इसलिए कैटेगराइज किया गया, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक से आग लग गई है तो उसको आप पानी से नहीं बुझा सकते हो ना, क्योंकि पानी क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। पानी विद्युत से प्रवाहित हो सकती है और आग भड़क जा सकती है, और जो पानी का छिड़काव करेगा उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अलग अलग आग को बुझाने का तरीका है। उसी आधार पर हमने क्या किया था, आग को बांट दिया था 4 प्रकार से। याद है ना, आग क्या था, ईंधन, है ना, साथ में आपका ऊष्मा और ऑक्सीजन। इन 3 चीजों से मिलकर क्या थी, आपकी आग बनी थी। हमने आग को A, B, C और D 4 कैटेगरी में क्या किया था डियर, कैटेगराइज कर दिया था। यहां तक क्लियर होगा। ए में हमने आपको बताया था कि जैसे आपका जूट से आग लग गई, कपड़े में आग लग गई, कागज में आग लग गई, है ना, लकड़ी में आग लग गई, ये सब ए में आता है। मैंने आपको याद करने का तरीका क्या बताया था कि आप जा रहे हैं जंगल में अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे, वहां पे आप कुछ खाना बनाना चाहते हैं, तो सबसे आसान आपके लिए क्या है, जंगल में सबसे आसान आपके आग लगाने का तरीका ये है कि आप लकड़ी वगैरह लेकर के आइए, कागज लेकर के आइए और उससे जला करके खाना बना लीजिए ना। लेकिन अगर कोई आपका दोस्त ऐसा है जो बोले कि यार हम लकड़ी कागज इन सब की आग से खाना बनाया नहीं खाएंगे, लकड़ी कागज जूट, तो आप क्या करेंगे, आपके पास दूसरा तरीका क्या है कि आप पेट्रोल ले जाएं, किसी पॉलीथीन में भर के, किसी डिब्बे में भर के, डीजल ले जाएं, कैरोसिन ले जाएं और उससे आग जलाएं, है ना। या स्टोव लेकर के जाएं। स्टोव जो लोग नहीं जानते होंगे उनको मैं बता रहा हूं कि पेट्रोल डीजल लेकर जा करके वहां से आग लग सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाए, पेट्रोल यानी कि तेल वाला आइटम, ठीक है, ऑयल। अब कोई आपका दोस्त ऐसा है बोले यार कि नहीं हम पेट्रोल ऑयल में नहीं खाएंगे, हमको ऑयल जैसा उसमें जो है दुर्गंध आएगी इसलिए हम उसका नहीं खाएंगे, तो आपके पास तीसरा उचित रास्ता क्या है, सबसे तरीका, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले कोई भी सामान आप करेंगे तो सोचेंगे कि पहले हमको सस्ते से सस्ते में काम हो जाए ना, बहुत महंगा ज़रूरत ना पड़े। अब ये आपको फ्री में मिल जाएगा तो आप पहले तो यही सोचोगे कि ये हमारा काम हो जाए। उसके बाद पेट्रोल डीजल, थोड़ा सा पेट्रोल डीजल सस्ते में मिल जाएगा, है ना, 50-60 रुपए का आराम से मिल जाएगा, तो 60 से 70 रुपए मैं मान के चलता हूँ। फिर एलपीजी का आप क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे सिलेंडर ले जाएंगे, नहीं मानेगा तो एलपीजी का सिलेंडर इसमें 1200 रुपए के अप्रॉक्स है, ये ज़्यादा महंगा हो गया। फिर अगर इससे भी वो नहीं मान रहा है तब आप इसको क्या करेंगे, इंडक्शन ले जाएंगे, माइक्रोवेव ले जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा खर्चा लेकर के जाएंगे, वहाँ पे वायर ले जाएंगे, बहुत उसमें क्या है, बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो ये मैं तरीका बता रहा हूँ आपको याद करने का। तो ए वाले में फ्री, बी वाले में उससे थोड़ा सा जो टफ है, थोड़ा सा महंगा है, सी वाले में उससे और थोड़ा सा महंगा वाला, और डी वाले में सबसे महंगा यानी कि इलेक्ट्रिक वाला, यानी कि विद्युत से लगी हुई आग को हम लोग किस में रखेंगे डियर, वो डी में रखेंगे। उसके बाद हमने जो है इसके बुझाने के तरीके के बारे में बताया था आपको। बुझाने के लिए आपको 3 तरीके अपनाने हैं। कौन कौन सा, कूलिंग, कूलिंग होगा डियर, और साथ में स्मूदरिंग, स्मूदरिंग और स्टर्विंग, है ना। इसमें क्या करते हैं, फ्यूल की सप्लाई रोकना है आपको ना। अगर आपको आग बुझाना है और आग 3 चीज़ों से मिलकर बनी है तो इन 3 चीज़ों से आप किसी एक चीज़ को हटा देंगे तो आग नहीं बनेगी।
ना, अगर कोई शादी का जोड़ा है, कोई दो व्यक्ति हैं, अगर उसमें से आप एक आदमी को हटा दें तो क्या वो जोड़ा रह जाएगा? नहीं रह जाएगा ना। तो फिर कंप्लीट फैमिली कहाँ बनी हो? तो उसी प्रकार से जो है, अगर आप इसमें से कोई भी एक हटा देंगे तो यही हटाने का तरीका ही यही है, इसमें से एक ना एक चीज़ आप हटा करके आग को बुझा सकते हैं। तो फ्यूल को एक बार हटा देंगे आप, एक बार क्या करेंगे आप लोग, ऑक्सीजन को हटा देंगे, और एक बार क्या कर देंगे आप, हीट को हटा देंगे, यानी कि कूल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप? कूल करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद इसी प्रिंसिपल पे हमारे क्या हो जाते हैं, बनते हैं हमारे अग्निशामक यंत्र। ऐसे यंत्र जो अग्नि को बुझाते हैं, जहाँ पे आग लग जाती है इमरजेंसी में, वहाँ पे आग को बुझाने के लिए जो यंत्र लगाए जाते हैं उनको अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। इनको आप लोग हॉस्पिटल में देखते होंगे, साथ में आप लोग स्टेशन पे जाते हैं वहाँ देखते होंगे। हॉस्पिटल हो गया, आपकी कॉलेज हो गया, कहीं भी आप जाएंगे तो एक छोटा सा इतना बड़ा सिलेंडर लटका होता है, लाल कलर का, रेड कलर से उसमें पेंट किया जाता है, और उसमें लेबल लगाया जाता है और लिख दिया जाता है कि ये ए है, बी है, सी है, डी है, उसमें यही लिखा रहेगा। अब ये आपका काम है कि उसमें अगर बी लिखा है तो आप ये समझ जाइए कि बी लिखा है तो मतलब पेट्रोल तेल वोल से अगर अगर लग जाती है तो इससे हम बुझा देंगे। यही है, आपको समझना है, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए। अगर उसमें डी लगा है तो उसको क्या करना है, आपको लीवर को ले जाना है जहाँ पे विद्युत से आग लगी हो, इलेक्ट्रिसिटी से कहीं बोर्ड में आग लग गई, आपके पंखे में प्रेस जल रहा है, तो वहाँ पे ले जाकर के आप प्रेस कर देंगे लीवर को, तो वहाँ से आप उसकी आग बुझ जाएगी। क्लियर है इतना? तो इसको जो है, आग को बुझाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं डियर? अग्निशामक यंत्र बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको हम लोग जो है आगे देखते हैं क्या, अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र। ठीक है, पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारा कोर्स कराया जा रहा है। कोई भी एग्जाम आप देंगे प्रीवियस ईयर उठा करके देखिए, कंटेंट का अंदाजा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अग्निशामक यंत्र जो है आग बुझाने वाले यंत्र को कहते हैं, इतना आप लिख सकते हैं इसको, आग बुझाने वाला यंत्र। बहुत ही शॉर्टतम तरीके से अपनी नोट्स तैयार करिए, बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने से बचिए। अगर आपका ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाने में तैयार हो पाते हैं आप कि आपका एक सब्जेक्ट है और मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 पेज का शॉर्ट से शॉर्ट करके, एक चैप्टर है उसको आप आधे पेज में कंप्लीट कर दीजिए शॉर्ट करके, एग्जाम से 2 दिन पहले बस आप उसको पढ़िए। मैं यही करता हूँ, करता था भी, यही चीज़ मैं करता था कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मेरे पास 7-8 पेज की पेज रखी होती थी, वो मैं पढ़ता था और आराम से जाके सुबह एकदम चिल माइंड से जाके पेपर दे के चला आता था। तो यही आपको करना है। तो ये क्या है, आग बुझाने वाला यंत्र है। इस यंत्र में हम लोग डालते क्या हैं, या तो हम लोग लिक्विड डालेंगे, या तो गैस डालेंगे, या तो पाउडर डालेंगे। रहेगा तो यही 3 चीज रहेगा। क्या रहेगा इसमें? या तो द्रव यानी कि लिक्विड, या क्या रहेगा आपका, या तो द्रव रहेगा या पाउडर रहेगा, है ना। या तो द्रव रहेगा या तो पाउडर रहेगा, और साथ में आपका क्या रहेगा, या तो गैस फॉर्म में आप डाल सकते हैं, गैसियस फॉर्म में डाल सकते हैं, कोई भी गैस हो सकती है। वो आगे आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से यंत्र हैं किसमें क्या डाला जा रहा है। ठीक है, तो आप लिक्विड भी डाल सकते हैं, पाउडर को आप पाउडर, पाउडर वही होता है ना। या तो आप क्या डाल सकते हैं डियर, आप डाल सकते हैं गैस। ठीक है, या तो आप क्या डाल सकते हैं, गैस। इन तीनों चीजों को भर के बनाया जाता है अग्निशामक यंत्र। अब ध्यान क्या देना है, जो तीनों चीज आप भर रहे हैं इसमें, इन तीनों चीजों को जो है ये ना तो ज्वलनशील हो, ये ना तो ज्वलनशील हो, ना जलने में सहायक हो, ना जलने में सहायक हो। क्यों? यार भाई, इसको हम लोग आग बुझाने के लिए नहीं यूज कर रहे हैं। अब ऐसा आग बुझाने वाला यंत्र आप ले जाओगे जो खुद ही जल जाए तो फिर किस काम का है वो, है ना। ऐसी कोई आप दवाई खा रहे हैं, आपको दर्द है और वो और दर्द बढ़ा दे, तो किस काम की आपकी। तो ये ध्यान रखना है कि अग्निशामक यंत्र में जो भी लिक्विड भरा जाए वो किसी भी प्रकार से ज्वलनशील ना हो। ठीक है, ना हो, ना ही जलने में सहायक हो। कोई पाउडर आप भर रहे हैं तो वो ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, और ना ही क्या हो, वो जलने में सहायक हो। कोई गैस आप फिल कर रहे हैं तो ना ही वो ज्वलनशील होनी चाहिए, और ना ही जलने में क्या हो डियर, सहायक हो। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब जो है हम लोग क्या देखेंगे आगे, अग्निशामक यंत्र विभिन्न प्रकार के बनाए गए। 5 से 6 प्रकार के अग्निशामक यंत्र हैं, आग के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया गया है।
उनको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद क्या देख लेंगे, प्राथमिक उपचार देख लेंगे और आपका प्रथम चैप्टर जो रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। दो छोटे छोटे टॉपिक्स और रह गए हैं शायद, हॉट मेटल वर्किंग प्रोसेस, कि जहाँ पे गर्म वाली चीज़ें काम हो रही हैं, जैसे वेल्डिंग वाला काम हो रहा है तो वहाँ पे क्या सुरक्षा अपनानी होती है। साथ में आपका जो पावर ट्रांसमिशन वाला होता है, मटेरियल हैंडलिंग वाला, मटेरियल हैंडलिंग है ना, यानी कि पदार्थ हस्तांतरण, वो भी थोड़ा सा देख लेंगे। जस्ट 2 से 3 लाइन उसमें समझना है, वो समझना क्या, बस जानना है कि होता क्या है। अब इसमें हम लोग पहला नंबर देखेंगे। अब हम लोग बारी बारी से अग्निशामक यंत्र के प्रकार आप हेडिंग डाल लीजिए। अग्निशामक यंत्र के प्रकार। देखिए, जिनको लग रहा हो कि मैं बहुत बेसिक चल रहा हूं, तो मैं हर बच्चों को लेकर के चलूंगा। मैं बिल्कुल ये समझ रहा हूं कि आप लोगों ने आईटीआई की डिग्री बस जाकर खरीद ली है कॉलेज से, कभी आपने पढ़ा नहीं है, और जो पढ़ रहा है वो यही किया होगा, ठीक है। तो बहुत बेसिक से चलेंगे और एडवांस वालों को भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, जो हो सकता है आपने पहले कहीं नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर में ज़रूर दिखेगा। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, वहाँ पे आपके सवाल जो है वो निकलेंगे। अग्निशामक यंत्र के प्रकार में सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है आपका वाटर टाइप, ठीक है, यानी कि जल युक्त अग्निशामक यंत्र। ऐसा अग्निशामक यंत्र जिसमें पानी भरा होता है। पानी कैसे भरा होता है, हवा के प्रेशर के साथ भरा होता है, ठीक है। ऐसे नॉर्मल पानी नहीं कि बाल्टी में पानी भर दिया और उससे जाके, नहीं, ये ऐसा नहीं। पहला क्या है, जल युक्त अग्निशामक यंत्र। अब ये क्या होता है, देखिए इस अग्निशामक यंत्र में इसका कलर रेड होता है, ठीक है, कलर इसका रेड होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें एक लीवर लगा होता है, उस लीवर को हम लोग दबा के रखते हैं जब तक, तब तक क्या होता है, उसमें जो भी मटेरियल भरा होता है, अगर आप गैस भर रहे हैं या लिक्विड भर रहे हैं, इसमें क्या होता है, रेड होता है और एक लीवर लगा होता है, ठीक है। लीवर लगा होता है जिसको कुछ लोग हैंडल भी बोलते हैं। उसको जब तक आप दबा कर रखोगे रखोगे तब तक क्या होगा, तब तक जो भी पाउडर या गैस या लिक्विड निकलेगा, जैसे ही आप छोड़ दोगे बंद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उस सिलेंडर को आप लेकर के जब आप उसको प्रेस करोगे, दबाओगे, तब तक उससे निकलेगा पानी, निकलेगा, पानी वाला है तो पाउडर वाला है तो पाउडर निकलेगा, और जैसे उसको छोड़ दोगे आप तो बंद हो जाएगा। इसलिए जब आग बुझाना हो तो वहां पे जाइए आप और उसे पास दबा दीजिए, ठीक है। इसके लिए पास एक प्रोसेस होती है, ठीक है। हालांकि इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कमेंट में बताइएगा कि पास क्या है। ये ऑपरेट करने के, जो अग्निशामक यंत्र होता है उसको चलाने का तरीका है, PASS, इसका अलग अलग नेम है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग कमेंट करें कि इनका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। चलिए, कुछ टास्क आपको देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ लोग आंख मूंद के क्लास को देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, बढ़िया खाना वाना खा के शाम को लेट के देखेंगे और देखते देखते सो जाएंगे, तो ऐसा नहीं। इस टास्क को कंप्लीट करिए। पास क्या है इसके बारे में बताइए। जलयुक्त अग्निशामक यंत्र में क्या होता है, इसमें पानी भरा होता है डियर, क्या होता है, पानी भरा होता है प्रेशर एयर के साथ, प्रेशर एयर के साथ। अब इसका क्या मतलब है भाई, कि पानी भरा है इसमें, ठीक है, लेकिन प्रेशर एयर के साथ का मतलब क्या है। अगर कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर में आप पानी भर दोगे और उसके लीवर को दबाओगे तो क्या उससे निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब जैसे मेरे पास हाँ एक थाल, बट वो दिख नहीं रहा है, सैनिटाइजर की बोतल होती है कुछ, एक ऐसे सैनिटाइजर की बोतल होती है, उसमें क्या करते हैं, आप प्रेस करते हैं तो फुहारे के तौर पे निकलता है ना, तो अंदर वो प्रेशर बनाता है। जैसे आपने उसको दबाया तो उसने अंदर प्रेशर क्रिएट किया, एयर का प्रेशर बना, और प्रेशर के साथ क्या करता है, वेपराइज करके बाहर फेंक देता है वो। यही कॉन्सेप्ट पे यह काम करता है, और यही काम होता है किसका, प्रेशर एयर के साथ। जैसे खाना बनाने वाला आपका एलपीजी सिलेंडर है, उस एलपीजी सिलेंडर में गैस आपने भर दी है, उसके साथ में आपने पानी भर दिया। अब जैसे ही उस गैस को आप निकालोगे तो पानी भी उसके साथ में बहुत तेजी से निकलेगा। उसी प्रकार से पानी के साथ में आपको एयर बहुत ही हाई प्रेशर पे, दबा दबा के, प्रेशर मतलब कि बहुत दबा दबा के भर देना है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो है भरा जाता है, और पानी की बौछार जैसे ही आप लीवर दबाएंगे, और क्या होता है, लीवर दबाने पर पानी की बौछार शुरू हो जाती है, ठीक है। क्या होती है, शुरू हो जाती है, पानी की बौछार शुरू हो गई, और आपको जिसको बुझाना है वो आग बुझ जाएगी। कौन सी आग बुझेगी, तो क्लास ए टाइप की आग।
इसके आगे मैं सभी के लिखते चल रहा हूँ यहाँ पे क्लास ए टाइप की आग। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जल युक्त अग्निशामक यंत्र, या इससे आप ये भी पूछ सकते हैं कि पानी से कौन सी आग बुझेगी, तो वही आग बुझेगी जो क्लास ए में आएगी। और क्लास ए में हमने कौन सी आग बताया है, लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, जूट हो गया, कागज हो गया, इन सारी चीज़ों से जो आग लगती है उसको आप पानी से घरों में भी बुझाते होंगे। कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है ये। ठीक है। ये क्लास थोड़ी सी जो है वो सही से नहीं रोटेट हो रही है ना, मैं इसको फिर से, चलिए अब ठीक रहेगा, है ना। थोड़ा सा वीडियो लैग कर रही थी। अब अगर ये प्रॉब्लम आती है तो हम लोग फिर से फिक्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट जो है वो बना रहे क्लास में, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अग्निशामक यंत्र जो है जलयुक्त डिस्कस कर चुके थे। अब दूसरा वाला हम लोग क्या देख लेते हैं। दूसरा अग्निशामक यंत्र है आपका फॉर्म टाइप का। फॉर्म टाइप मतलब कि झाग वाला अग्निशामक यंत्र। ठीक है, कौन सा है, फॉर्म टाइप। फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र। ठीक है, फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र यानी कि झाग युक्त, झाग युक्त। अब देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं यहाँ पे लिखता चलूंगा, A+B। ठीक है, यानी कि ये जो झाग वाला होता है, फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र होता है, ये ए और बी इन दोनों प्रकार की आगों को क्या करता है डियर, बुझाता है बहुत ही आसानी से। और फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र में क्या होता है, झाग बनाया जाता है, और ये झाग क्या है, पानी की बौछार के साथ निकलता है। और इस झाग को बनाया कैसे जाता है, या तो आप खनिज तेलों से बनाएंगे इनको, या तो आप जो साबुन साबुन होता है, सौंफ होता है ना, आपका जो पाउडर होता है, उससे आप झाग बना सकते हैं। कुल मिला के आपको झाग की ज़रूरत है। तो ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, झाग खनिज तेलों से या साबुन से बना हुआ होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करता है। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ ले, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करता है, कट करके क्या करता है, आग को बुझाता है। और इसमें कुछ नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है, ध्यान ये देना है कि बी टाइप की फायर जो है, जैसे पेट्रोल हो गई, डीजल हो गई, उनको बहुत आसानी से क्या करता है, ये बुझा देता है। ठीक है, ए वाले को तो बुझा ही देगा, है ना, जो लकड़ी होता है आपका, कागज होता है। अब मैं ये नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है, कि ए में क्या है और बी में क्या है। क्लियर है यहाँ तक, वीडियो में अब कोई लैग नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका जो थर्ड नंबर अग्निशामक यंत्र आता है, यहाँ तक तो दिख रहा है, यहाँ तक दिखेगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या है आपका, ड्राई पाउडर, है ना, यानी कि सूखा पाउडर अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र। ठीक है डियर, ये क्या है, ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र। इसमें क्या होता है, एयर के साथ में पाउडर मिलाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, आपकी ए बी और सी इन तीनों प्रकार की आग को बुझाता है। और इसमें क्या होता है, पाउडर होता है, जो क्या करता है, ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है डियर। ठीक है, ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है। तो ये क्या हो गया, ड्राई पाउडर या शुष्क पाउडर इसको बोलते हैं, सूखा पाउडर अग्निशामक यंत्र। ये बुझाएगा किसको, ए बी सी। ए में क्या था, वही आपका लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, जूट हो गया। बी में आपका पेट्रोल डीजल हो गया। और सी में अगर ऑयल से लगी हुई कोई आग है तो उसको भी क्या कर देगा, सॉरी, गैसों से लगी आग अगर कोई है तो उसको भी क्या करेगा, ये बुझा देगा। और ये ऊपर वाला क्या था आपका, फॉर्म टाइप सिर्फ ए और बी को बुझा रहा। तो हम लोग धीरे धीरे अपडेट होते हुए चल रहे हैं, बिल्कुल सीरियल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए, ये हम लोगों का हो गया जलयुक्त, फॉर्म टाइप और ड्राई पाउडर, है ना। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिए कि PASS इसका फुल फॉर्म अगर आपने कहीं पढ़ा हो, किसी टीचर ने पढ़ाया हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है आपने हमारे चैनल को खोज लिया तो आपने हर एक चैनल को देखा होगा।
तो इसको जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करें। चलिए, अगला क्या है आपका? CO2 टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप। ठीक है, CO2। CO2 टाइप अग्निशामक यंत्र। ठीक है, CO2 टाइप अग्निशामक यंत्र क्या होता है? ये काम करता है B, C और D। बहुत बढ़िया होता है अग्निशामक यंत्र। जो वेल्डिंग की दुकान होती है ना, अक्सर वहां पे यही यूज किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? वेल्डिंग शॉप में। क्यों? क्योंकि ये B+C+D, और यही आग लगेगी वेल्डिंग शॉप में लगेगी तो, है ना। बी का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका ऑयल से आग लग गई, कोई है ना, कोई वहाँ पे तेल है, वहाँ पे पेट्रोल है, डीजल है, उससे आग लग गई तो सी से अगर कोई गैस है, चाहे वो एसिटिलीन गैस वेल्डिंग शॉप में है, डी में अगर इलेक्ट्रिक है, आर्क वेल्डिंग हो रही है, तो इसीलिए वेल्डिंग शॉप में इसका यूज़ किया जाता है। तो B, C और D, ये तीनों प्रकार की आग को कौन बुझाता है डियर? CO2 टाइप अग्निशामक यंत्र बुझाता है। और इसमें भरा क्या होता है? ये देखा जाए अगर ना, तो ये जो है केमिकल रिएक्शन से बनती है। केमिकल रिएक्शन इन द सेंस कि सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCHO3। ठीक है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें भरा होता है। ठीक है, गलत है क्या? NaH है। ठीक है, NaHCO। अब ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें भरा होता है। ठीक है, और साथ में इसमें एक, जैसे एक सिलेंडर पूरा हुआ ना, तो इस पूरे सिलेंडर में सोडियम बाइकार्बोनेट भरा है, और एक कांच की छोटी सी शीशी अंदर भरी होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें H2SO4 भरा होता है। कहाँ भरा होता है? सिलेंडर के अंदर कांच की एक छोटी सी शीशी होती है, कांच की शीशी में। और ये शीशी, ये कहाँ भरा होगा? सिलेंडर में। अब देखिए, जब इसको यूज करना होगा ना आपको, तो इसको उल्टा करना है। तुरंत आप इस एक्सटिंग्विशर को, इस अग्निशामक यंत्र को तुरंत उल्टा करेंगे, और इसके अंदर एक बोल्ट लगा होता है, और उल्टा करके आपको इसको जमीन पे पटकना होता है। जैसे ही आपने जमीन पे पटका इसको, और पटकने की जस्ट बाद क्या होगा कि ये कांच की शीशी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। जमीन पर उल्टा पटकने से कांच की शीशी टूट जाएगी, जिससे क्या होगा डियर? CO2 निकलेगी, और साथ में जल वगैरह भी कुछ निकलेगा। लेकिन हमारा जो काम है, ये क्या हो जाएगा? CO2 उत्पन्न हो जाएगा, और इसी CO2 को हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करके आपकी जो है आग को बुझा देंगे। क्लियर है? कौन से प्रकार की आग? B, C और D। उसके बाद आपका अगला अग्निशामक यंत्र क्या है? CTC टाइप। CTC टाइप, इसको क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलते हैं डियर इसको? कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। CCl4 इसका सूत्र है। इसी को हम लोग एक नाम से और बोलते हैं, आपसे अगर पूछ ले, हेलोन टाइप। हेलोन टाइप अग्नि शामक यंत्र। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। इसमें क्या भरा होता है? इसमें यही भरा होता है, जो CCl4 है ना, यही भरा होता है। इसमें सिलेंडर में CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा होता है, या उसके अलावा आप ब्रोमोक्लोरो डायाफ्लोरोमेथेन, क्या? ब्रोमोक्लोरो डाया फ्लोरो मेथेन भरा हो सकता है। क्या भरा होगा? या तो आपका CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो हमने यहाँ पे बताया, ये भरा होगा, या ब्रोमोक्लोरो डायाफ्लोरोमेथेन भरा होता है। ठीक है, और ये जो गैस भरी होती है ना, ये थोड़ी सी जहरीली होती है, बहुत जहरीली नहीं होती है। इसलिए इसको खुले स्थानों पे आप कोशिश करें कि आप इसको यूज़ करें। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जहरीली होती है? नहीं, तो बिल्कुल होती है, जहरीली होती है। उतनी ही जहरीली जैसे आप बोलते हैं ना कि कभी कभी कि
मॉर्टिन लगा कर, गुड नाइट लगा कर रात में नहीं सोना चाहिए, जहरीला होता है, बस उसी टाइप। ऐसा नहीं कि तुरंत मर जाएगा आदमी, लेकिन हाँ जहरीली होती है। उसके अलावा फिफ्थ नंबर हो गया ना, ये क्या था, फोर्थ था, ये फिफ्थ था। सिक्स नंबर पे ये कोई अग्निशामक यंत्र नहीं है, लेकिन इसको आप लोग देखेंगे तो आपको रेलवे स्टेशनों पे ये मिल जाती है। ये क्या है, रेत से भरी बाल्टियां। इनका क्या काम है, रेत से भरी बाल्टी, ये भी आग बुझाने के काम में आती है। रेड कलर से बना होता है और उसमें आग लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों से। ठीक है, तो ये कौन से प्रकार की आग बुझाती है, तो ये विद्युत की आग बुझाती है। अगर लाइट से, करंट से अगर कोई आग लगी है तो ऐसा नहीं कि लकड़ी कागज कोई जल रहा है वहां पे जाके झोंक देना, इसको विद्युत के लिए बचा के रखना है। विद्युत आग को बुझाने में, बस इतना ही जानना है आपको। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग नीचे कमेंट करेंगे, उसको हम लोग आगे के टॉपिक में क्या करेंगे डियर, कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा टॉपिक रह गया है, इसके बाद हम लोग देखने वाले थे प्राथमिक उपचार, है ना। प्राथमिक उपचार, हम लोग ने दुर्घटना के बारे में चर्चा कर लिया था। अब आग वगैरह सब देख चुके हैं आप। अब मान के चलिए कि चोट लग जाती है किसी को, है ना, दुर्घटना हो जाती है, तो प्राथमिक उपचार के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। इसी में आपको कृत्रिम श्वसन की विधियां हैं, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। गोल्डन आवर है, गोल्डन आवर के बारे में किसी ने सुना है कभी, गोल्डन आवर किसे कहते हैं। गोल्डन आवर के बारे में जिनको पता हो वो नीचे कमेंट कर दें, ये क्वेश्चन का आंसर भी। सोए ना, बहुत ही आसानी से क्लास को एंजॉय करें, सोना नहीं है किसी को, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड। अब ये फर्स्ट एड जो है ना, प्राथमिक उपचार, इसको आप लोग बसों में भी देखते होंगे। गाड़ियों में आप दो पहिया बाइक खरीदते हैं, उसमें भी छोटा सा एक बॉक्स मिलता है जिसमें कि कॉटन भरा होता है ना, कॉटन रहेगा और एक टैबलेट रहती है और साथ में एक ट्यूब रहती है लगाने वाली। लेकिन बस वगैरह में पूरा एक डिब्बा रहता है, कारखाने में और बड़ा डिब्बा रहता है, क्योंकि कारखाना तो दुर्घटना के लिए बना ही होता है अगर देखा जाए तो, है ना। वहाँ पे हर रोज किसी न किसी का अगर बड़ा कारखाना है और सावधानी नहीं बरती जा रही है तो दुर्घटना क्या होगी, वो तो होनी ही होनी है। क्लियर है। तो इसलिए फर्स्ट एड के बारे में अगर हम लोग बात करें कि ये होता क्या है प्राथमिक उपचार, तो अगर दुर्घटना हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, दुर्घटना हो जाती है और डॉक्टर से, डॉक्टर के आने से पहले, दुर्घटना हो गई, डॉक्टर नहीं आया, उसके पहले क्या है कि आपके जो कलीग्स हैं, आसपास के जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, वो आपको बचाने के लिए जो भी क्रियाकलाप करते हैं वही प्राथमिक उपचार है। वो कुछ भी हो सकता है, आपको हवा देना भी क्या है, एक प्रकार से प्राथमिक उपचार ही कहलाता है। ठीक है, आपके जो है हवा दे रहे हैं, आपको पंखा है आसपास लगा रहे हैं, भीड़ हटा रहे हैं आपके पास से, वो प्राथमिक उपचार के अंतर्गत ही आता है। और क्या करेगा, डॉक्टर तो है नहीं कि वो इंजेक्शन लगा देगा, टैबलेट दे देगा, उसके बस में जो है वो वही करेगा। तो दुर्घटना हो जाती है और डॉक्टर के आने से पहले आसपास के लोगों द्वारा, आसपास के लोगों के द्वारा जो उपचार, या जो उपचार दिया जा रहा हो या जो सहायता की जा रही हो, ठीक है, कुछ भी, जो सहायता की जा रही है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। ठीक है, इसी में गोल्डन आवर नाम का एक टर्म आता है कि जब चोट, दुर्घटना लग गई आपको ना, दुर्घटना हो गई, आपको चोट लग गई, चोट लगने से 30 मिनट तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको गोल्डन आवर कहते हैं। गोल्डन आवर क्यों बोलते हैं डियर, जैसे मान चलिए कि किसी को चोट लगी, 30 मिनट तक उसका जो है यहाँ से क्या हुआ, नस कट गई, उसका ब्लड निकलने लगा। स्टार्टिंग का 30 मिनट अगर उस ब्लड को आप रोक लिए, लगभग 30 मिनट जनरली होता है कि उस 30 मिनट में डॉक्टर आ जाता है या एम्बुलेंस से हम लोग पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल, है ना। इतना तो जो है होता ही है कि आधे घंटे में आसपास कोई ना कोई आपकी क्लिनिक मिल जाएगी। तो दुर्घटना होने से गोल्डन आवर आप हेडिंग डाल लें,
यानी कि दुर्घटना से 30 मिनट का समय। ठीक है, यानी दुर्घटना अगर 9 बजे हुई तो 9 बजे से 9:30 तक का जो टाइम होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे डियर, गोल्डन आवर बोलेंगे। क्योंकि इसी 30 मिनट में पूरा रोकथाम करना होगा आपको, है ना। अगर सांस किसी की रुक गई है, सांस आप नहीं दिया उसको, तो वो चला गया ना। तो इसलिए इसी को का समय क्या कहलाता है, गोल्डन आवर कहलाता है डियर। क्या कहलाता है, गोल्डन आवर कहलाता है। ठीक है, तो क्या है, दुर्घटना से 30 मिनट का समय, दुर्घटना होने से लेकर 30 मिनट का जो समय है डियर, वो क्या कहलाएगा, गोल्डन आवर कहलाएगा। ठीक है, और इस गोल्डन आवर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ही सख्त ज़रूरत होती है कि जो चोटिल व्यक्ति है उसके आसपास कोई ना कोई रहे। ठीक है, अब फर्स्ट एड एक बॉक्स होता है, फर्स्ट एड बॉक्स होता है। इस पे क्या होता है, प्लस का सिंबल बना होता है, प्लस का क्या होता है, चिन्ह बना होता है रेड कलर से। ठीक है, हरे कलर का भी हो सकता है वो, क्योंकि मेडिकल सेवाएं हैं, वो किसी कलर का हो सकता है। अगर प्लस का चिन्ह बना है किसी डिब्बे में, तो फर्स्ट एड बॉक्स है। उसमें होगा क्या, उसमें तो रुई होगी। रुई के बारे में जो नहीं जानते होंगे, वो कॉटन होता है कि अगर चोट लग जाए तो उस रुई से क्या करें, उस कॉटन से उसको दबा दें। ठीक है, साथ में डिटॉल रखा होगा इन्फेक्शन से बचाने के लिए, पेन रिलीफ की टैबलेट रखी होगी, है ना, बर्नॉल रखा होगा। ये सारी चीजें क्या होती हैं, उस फर्स्ट एड बॉक्स में रखी होती हैं। ठीक है, सीजर भी रखी होगी, कैंची कट करने के लिए। ये सारी चीजें क्या होंगी, रखी होंगी। ठीक है, बैंडेज भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए चोट थोड़ा सा कहीं कट गया तो बैंडेज भी आप इसी में रख सकते हैं, और रखा ही होता है। ठीक है, बैंडेज पूछ लेगा ना कि ये सारी चीजें कहाँ पे होती हैं, तो फर्स्ट एड बॉक्स में ये सारी चीजें रखी होती हैं। ठीक है, अब चोट लग गई। ठीक है, किसी व्यक्ति को क्या हुआ, दुर्घटना हो गई, चोट लग गई, तो क्या करेंगे आप, 3 चीजों का आप लोग को ध्यान देना है। इसको हम लोग रफ करें, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। अगर नोट्स जिनको चाहिए होगा फिटर की हैंड रिटन नोट्स, तो आप लोग नीचे उसके बारे में भी कमेंट्स करेंगे और लिखेंगे जो भी आपका एग्जाम होगा, और साथ में फिटर। ठीक है, जैसे फिटर आपको आरआरबी का फिटर आपको नोट्स चाहिए, रेलवे का रेलवे टेक्नीशियन फिटर, तो आप लिखेंगे रेलवे टेक्नीशियन फिटर नोट्स। अगर बार्क की नोट्स चाहिए तो बार्क टेक्नीशियन फिटर नोट्स, ऐसे। ठीक है, ऐसा कमेंट करना है आपको। तो नोट्स जो है वो मैं आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। अब क्या हुई कि दुर्घटना होने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, दुर्घटना होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप लोग ध्यान रखें। 2-3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर दुर्घटना हो गई है तो आसपास जो लोग भीड़ बना लेते हैं ना, घेर लेते हैं, देखने वाले आ जाते हैं। सड़क पे भी ऐसा कई बार देखा गया है कि अगर दुर्घटना हुई है तो वहां पे क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोग घेर लेंगे, भीड़ लगा लेंगे, देखने लगेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, भीड़ को हटाना है। क्यों क्यों हटाना है, ये भी तो आपको जानना पड़ेगा। भीड़ को आप हटा देंगे तो हवा, एयर जो है, जिस समय चोटिल होता है व्यक्ति, उसको एयर की, ऑक्सीजन की बहुत ही सख्त ज़रूरत होती है। तो हवा का आवागमन बढ़िया हो जाएगा, और साथ में वो घबराएगा नहीं वो व्यक्ति, अरे मुझे क्या हो गया, इतने लोग देखने आ गए। थोड़ा सा उसको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे कोई तो देखने भी नहीं आया, कोई भीड़ भी नहीं लगी, तो मैं तो ठीक हूँ एकदम। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, अगर नकली दांत लगाया हुआ है ना वो व्यक्ति, नकली दांत, उसको क्या करना है, निकाल देना है। क्यों निकाल देना है, नकली दांत है, बीच में आगे फंस गया, सांस नहीं ले पा रहा है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि हाथ उठा करके दांत अपना निकाल पाए। तो ये आप आस पास हैं आप, तो आपको मानवता के नाते ये करना ही पड़ेगा। और मानवता के नाते आप नहीं कर रहे हैं तो आपको वर्कशॉप का जो रूल है उसको मानना पड़ेगा और करना पड़ेगा ये चीज़। ठीक है, तो क्या करना है, आपको भीड़ हटा देना है, नकली दांत क्या करना है, निकाल देना है, दरवाजे एवं खिड़कियां क्या करना है, खोल देना है, जिससे हवा आ पाए। दरवाजे खिड़की क्या करना है, खोल देना है। इतनी चीज करना है आपको। सांस में अगर कोई दिक्कत हो रही है, यहीं पे देखिए एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आता है, ABC। इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ए का मतलब होता है एयर, बी का मतलब होता है ब्रीथ, और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन।
अब देखिए, अगर किसी को चोट लगे तो सबसे पहले उसको हवादार स्थान पे ले जाएं, उसको एयर की जरूरत होती है सबसे पहले। उसके बाद उसके सांस, ब्रीथ का मतलब होता है सांस, सांस ले रहा है कि नहीं ये चेक करें। और सांस अगर ले रहा है तो फिर सर्कुलेशन यानी कि नाड़ी उसकी चेक करें, जैसे डॉक्टर यहाँ पे पकड़ के चेक करता है ना कि धक धक हो रहा है, इसका मतलब कि उसकी नाड़ी जो है, हृदय जो है सही से पंप चल रहा है। तो ABC एयर ब्रीथ सर्कुलेशन ये चेक करना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मान के चलिए कि कोई व्यक्ति जो है वो ब्रीद नहीं कर रहा है, नहीं ले पा रहा है सांस, तो सांस अगर बंद है, श्वास बंद होने की स्थिति में या ना लेने की स्थिति में, सही से ना ले पाने की स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, कृत्रिम श्वसन तरीका देते हैं। ठीक है। अब सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो उसमें हम लोग CPR देते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक DM ने जो है किसी व्यक्ति की CPR दे करके जान बचाई है। इसमें ऐसा होता है कि आपके हृदय की धड़कन रुक जाती है और आपको हृदय को तेजी से दबाना होता है, CPR देना होता है। फिर एकाएक धक से आपका हृदय काम करना शुरू कर देता है और अपना पंप करना शुरू कर देता है, आदमी बच जाता है। ठीक है, हार्ट अटैक वालों को ऐसा होता है। ठीक है, तो ब्रीद में क्या है, अगर सांस लेना बंद कर दिया है वो, तो इस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, कृत्रिम श्वसन, कृत्रिम श्वसन देना पड़ेगा। यानी कि अपने द्वारा खुद जो है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको सांस देना पड़ेगा। तो इसकी 4 विधियां बताई गई हैं, 4 तरीके से आप दे सकते हैं कृत्रिम श्वसन। क्यों 4 विधियां हैं, उनके भी अलग अलग अपने क्या हैं, काम हैं। इनकी क्या है, कृत्रिम श्वसन की, कृत्रिम श्वसन की डियर 4 विधियां हैं। इसको मैं बहुत अच्छे से लिखवाऊंगा नहीं, बस मैं बता रहा हूं, आप लिखिएगा, नोट्स बना रहे हैं तो। 4 देखिए, पहला क्या है, सिल्वेस्टर विधि। इसका मैं तरीका आपको बताऊंगा कैसे याद करना है। देखिए, सिल्वेस्टर में सी है ना, तो इसका मतलब इसमें सीधा लेटाना है रोगी को, सीधा लेटाना है। अब देखिए, सिल्वेस्टर विधि हम लोग क्यों यूज करते हैं, सीधा लेटाने का मतलब है कि ऐसे पीठ के बल आदमी लेट जाए तो उसको सीधा लेटना बोलते हैं। ठीक है। और उल्टा लेटाना यानी कि पेट बल लेटना, ऐसे होकर के लेट जाना, ठीक है, उसको उल्टा लेटाना बोलते हैं। तो सीधा लेटाएंगे हम कब, अगर किसी व्यक्ति के सीने पे चोट लगी है ना, अगर किसी व्यक्ति के सीने पे चोट लगी है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको सीने के बल ही लिटा देंगे, तब तो उसके जख्म क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, दर्द बहुत बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिल्वेस्टर विधि आपको कब यूज करनी है, जब सीने पे चोट लगी हो, जब सीने पर चोट लगी हो, है ना। जब सीने पर चोट लगी है तो आप रोगी को क्या करेंगे, सीधा लेटाएंगे, उसके हाथ को यहाँ ले जाएंगे और धीरे से क्या करेंगे, यहाँ पे पंप करेंगे और क्या करेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर पंप करेंगे, फिर छोड़ेंगे, और 1 मिनट में 10 से 12 बार क्या करना है, आपको दबाना है और छोड़ना है, दबाना है और छोड़ना है फेफड़ों को, जिससे फुलाव आए फेफड़ों में। तो 1 मिनट में, 1 मिनट में 10 से 12 बार ये पूछा जाएगा वैल्यू। तो 1 मिनट में आपको 10 से 12 बार क्या करना है, दबाना है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, इसको आप लोग लिख लेना। उसके बाद सिल्वेस्टर विधि हो गया, अब आता है क्या, साइफर विधि। साइफर विधि, साइफर विधि में क्या होता है डियर, इसमें सीधा न लेटा करके उल्टा लेटाते हैं, उल्टा लेटाते हैं, और यानी कि पेट के बल, पेट के बल लेटा देते हैं। और ऐसा कब किया जाता है, जब पीठ पर चोट लगी हो। जब पीठ पे चोट लगी होगी तो सीधा थोड़ी लेटाना है, तब इधर लेटाना पड़ेगा ना, क्योंकि पीठ में तो दर्द है उसके। तो इसलिए इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, इस विधि को हम लोग सैफर, सिल्वेस्टर से सीधा आप याद रखेंगे, सीधा लेटाना है तो बाकी सारा आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो उल्टा लेटाते हैं पेट के बल, ठीक है, जब कब, जब क्या हो, पीठ पर चोट लगी हो, तब ये हम यूज करते हैं। ठीक है, लगी हो। और इसको भी क्या करेंगे डियर हम लोग, 1 मिनट में 10 से 12 बार क्या करेंगे, ये प्रक्रिया, इसमें भी आपको प्रेस करना है। ठीक है, इसमें भी जो है आपको फेफड़े के फुलाव से ही जो है आपको सांस उसको देना है, 10 से 12 बार। उसके बाद क्या होती है, मुंह से मुंह द्वारा श्वसन, मुंह से मुंह द्वारा श्वसन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अन्य नाम से, लाबोर्ड मेथड, लाबोर्ड विधि, ऐसे आप लिख लीजिए, लाबोर्ड विधि।
इसमें कुछ नहीं करना है, मुंह में आपको, उसके मुंह से आपके डायरेक्ट अपना मुंह लगाना है और उसको तेजी से ठेलना है, हवा देना है उसको, फिर छोड़ना है, फिर तेजी से उसमें हवा देना है, कुल मिला के फेफड़े का फुलाव बनाना है। और ये विधि अपनाने से पहले अगर कोई व्यक्ति सुरती यानी कि तंबाकू, गुटखा, जर्दा, खैनी इत्यादि अगर खा रहा है तो उसको उसके मुंह से बाकायदे अच्छे से साफ करके बाहर निकाल लें। ऐसा ना हो कि वो तंबाकू, जर्दा, गुटखा, खैनी, पान, तंबाकू जो भी सारी चीज़ें होती हैं ये खाया हुआ है और आप मुंह से हवा दें और उसके फेफड़े में जाके फंस जाए। तो ये पहला बात आपको क्या करना है, इसमें निकाल देना है। लाबोर्ड विधि इसमें क्या करते हैं, मुंह से द्वारा क्या करते हैं, श्वास देते हैं। ठीक है, इसमें भी आप 10 से 12 रेपिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका, यंत्र द्वारा। अगर ये सारी विधियां नहीं हो पा रही हैं तो बहुत सारे यंत्र आते हैं। यंत्र द्वारा जो आइसक्रीम वाला एक आता है, बड़ा सा एक बैलून उसके पास रहता है, वो दबाता है, जब उसको तेजी से वो दबाता है तो इधर से एयर निकलती है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसमें एक रबड़ की बाल लगी होती है, जब आप उसको तेजी से प्रेस करेंगे तो इधर से हवा निकलेगी। ठीक है, बाकी फिल्टर करने की पूरी प्रोसेस होती है इसकी। ऑक्सीजन आता है शुद्ध प्योरीफाई होकर के, उसमें दिक्कत नहीं है, पूरा एक यंत्र होता है ये। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, यंत्र द्वारा तो मतलब मशीनी उपकरण द्वारा, मशीनी उपकरण द्वारा। मैं बहुत आशा करता हूँ अच्छे से कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मशीनी उपकरण द्वारा। बस इसमें चेंजेस क्या होता है, चेंजेस ये होता है कि इसको 1 मिनट में 15 से 20 बार करना होता है। 15 से, इसको 10 से 12 बार, बाकी को इसको क्या करना था, 15 से 20 बार। ठीक है, 1 मिनट की बात हो रही है। चलिए, ये क्या हुआ, आपकी कृत्रिम श्वसन विधियां हो गई। जब प्राथमिक उपचार के बाद ही पढ़ना होता है, दुर्घटना के बाद ही सारी चीजें दी जाती हैं। एबीसी के बारे में भी आप लोगों ने जान लिया है। ये पहला लेक्चर क्या है, पहली चैप्टर अभी आपकी कंप्लीट हुई है। ठीक है, पहला चैप्टर होने में 2 3 क्लास 4 क्लास बहुत आसानी से जाता है। हमने बहुत तरीके से बताने की कोशिश की है, कुछ छोड़ा नहीं है। इसमें आपका 1 2 टॉपिक छोटा छोटा बहुत रह गया है। वो क्या है आपका, मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग के बारे में सभी लोग जानते होंगे। मटेरियल हैंडलिंग का उपयोग आप लोग जब छत बनाते होंगे, आजकल जब आपके यहाँ छत पड़ती है, घर बनता है, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि सीमेंट को जब छत की ढलाई होती है तो सीमेंट और जो आ, गिट्टी होती है, सैंड होती है, बालू होती है, उसको ज़मीन से लेकर के ऊपर तक पहुँचाने के लिए एक मशीन लाई जाती है ना, कन्वेयर बेल्ट द्वारा। उसमें आप रखते हैं, वो आता है ऊपर से चढ़ा के वहाँ ले जाता है, वहाँ पहुँचा देता है। आपका काम बस डालना होता है, मशीन अपना काम कर रही होती है। ठीक है, तो मटेरियल हैंडलिंग उपकरण हेडिंग डाल लीजिए, इसको रफ कर देते हैं। मटेरियल हैंडलिंग उपकरण, मटेरियल हैंडलिंग उपकरण। ठीक है, यानी कि पदार्थ के हस्तांतरण की विधि। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पदार्थ हस्तांतरण विधियां। देखिए, ये क्यों यूज करते हैं हम लोग, दुर्घटना ना हो, पैसों की बचत हो और समय की बचत हो। किसके लिए, दुर्घटना, पैसों और समय की बचत के लिए इसका प्रयोग कारखानों में बढ़ गया है। क्लियर है, मैंने आपको बताया आपकी छत पड़ रही है, आपको नीचे से सामान ऊपर तक ले जाना है। मजदूर से आप ले जाएंगे, आप स्वयं ले जाएंगे, तो समय कितना लगेगा, पूरा दिन भर में आप हो सकता है कि थोड़ा बहुत काम कर पाए। ठीक है, उसके बाद आपकी दुर्घटना भी हो सकती है, आप चोटिल भी हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं। तो क्या गया, आपका समय भी गया इसमें ज़्यादा, दुर्घटना भी हो गई और पैसा भी ज़्यादा लगा। 4 से 5 मजदूर दिन भर काम करेंगे, मशीन आई 2 घंटे में काम करके कंप्लीट कर दी। आप लोग किसी फैक्ट्री में देखोगे, लाइन पे काम होता है, लाइन पे यहाँ से एक बेल्ट चलता है। ठीक है, यहाँ से एक गाड़ी बन के निकलती है, गाड़ी का चेंचिस है, ये स्ट्रक्चर है। अब ये लाइन चल रही है धीरे धीरे, यहाँ पे आदमी खड़े हुए हैं, यहाँ पे आदमी खड़े हुए हैं, हर व्यक्ति का एक काम फिक्स है अपना। यहाँ पे गाड़ी है, इसने जो है क्या किया, सीट बेल्ट लगा दी उसमें, समझिएगा। यहाँ पे आया, इस आदमी ने एक टायर कस दिया इधर का, यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ, जब यहाँ पे चलता हुआ ये पूरा बेल्ट घूमेगा, यहाँ पे सामान रखा हुआ है,
ये मैं उदाहरण बता रहा हूँ, बहुत सारे सामान बिस्किट वगैरह होते हैं, उनकी पैकिंग वगैरह सब कुछ ऐसे ही होती है, बहुत सामान सब होते हैं, सब लाइन पे काम होते हैं। तो ये क्या है, ये हम लोग यूज करते हैं कि आपकी दुर्घटना ना हो और समय की बचत हो और साथ में पैसों की बचत हो। ये अलग अलग होते हैं, जैसे कन्वेयर होते हैं। इसमें कन्वेयर में क्या होता है, कन्वेयर ये मैंने आपको कन्वेयर ही बताया। कन्वेयर में क्या होगा डियर, दो फिक्स जगह होते हैं। जैसे आपको छत पे आपको जो मसाला है उसको पहुंचाना है, तो आपको फिक्स है ना कि नीचे यहाँ पे मसाला रखा हुआ है, वहां से यहाँ पहुंचाना है, तो इसके लिए आप कन्वेयर का यूज कर लेंगे। कोई दो लाइन है, यहां से लेकर के यहाँ पहुंचना है, तो कन्वेयर का यूज कर लेंगे। दो फिक्स स्थान, दो फिक्स जगह पर सामान पहुंचाने के लिए किसका यूज करेंगे डियर, हम लोग कन्वेयर का यूज करेंगे। ठीक है। क्रेन क्या होता है, क्रेन के बारे में सभी लोग जानते होंगे। क्रेन भी क्या करती है, सामान को इधर से उधर उठा के रखती है। ये भी क्या होती है, क्रेन भी एक प्रकार की मटेरियल हैंडलिंग उपकरण है। ठीक है। क्रेन के बारे में सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। ठीक है। यहां से भी हम क्या करते हैं, भारी मात्रा में सामानों को क्या करते हैं, इधर से उधर क्या करवाते हैं डियर, ट्रांसमिट कराते हैं। उसके बाद ट्रक होता है, ये भी आपका मटेरियल हैंडलिंग हो गया, बहुत भारी सामान है, उस सामान को आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक हैंडलिंग करवाना चाह रहे हैं, तो यही डिवाइस आपके पास एक हो पाती है। ठीक है, जिससे आप बहुत आसानी से सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचा पाएँ। तो मैं आशा करता हूं कि मटेरियल हैंडलिंग डिवाइस तो आप लोग समझ गए होंगे कि यह है क्या। कुल मिला के मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो प्रक्रिया होती है, सरलतम तरीका होता है जिसमें पैसों की बचत हो, समय की बचत हो और दुर्घटना भी ना हो। ये तरीके जो है आपके क्या कहलाएंगे, मटेरियल हैंडलिंग उपकरण कहलाएंगे, जिन उपकरणों से आप क्या करेंगे, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मटेरियल को पहुंचाएंगे। अगला टॉपिक आपका क्या हो जाता है, आर्ट वर्क इन वर्कशॉप। देखिए, अगर कोई वर्कशॉप है, किसी भी वर्कशॉप में, तो वहां पे टूट फूट होगी, होगी कि नहीं। कोई वर्कशॉप है, वहां पे टूट फूट होगी कि नहीं। हेडिंग डाल लेते हैं, हॉट वर्क इन वर्कशॉप। कोई वर्कशॉप है, टूट फूट होगी कि नहीं, ये बताइए। अब टूट फूट हुई तो वहां पे वेल्डिंग आप करेंगे, उसको जोड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप उसको कहीं बाहर लेकर के जाएंगे, आप तो चाहेंगे कि तुरंत हमारा जुड़ जाए, तो आप वेल्डिंग भी करेंगे वहीं पे, सोल्डरिंग भी करेंगे आप, ब्रेजिंग भी करेंगे। क्या करेंगे आप, वेल्डिंग करेंगे। या किसी भी कारखाने में वेल्डिंग शॉप होती ही होती है, वेल्डिंग होता है, ब्रेजिंग होता है, सोल्डरिंग होता है। हम कह रहे हैं मान के लिए तीन चीज नहीं भी हो रहा है, तो कटिंग तो होगा डियर, नहीं तो किस काम की वर्कशॉप है, कटिंग तो होगा। यानी कि वेल्डिंग हो रहा है, ब्रेजिंग हो रहा है, सोल्डिंग हो रहा है, कटिंग हो रहा है, तो ये सारे काम क्या हैं, हॉट हैं। यहां से क्या होगी, गर्मी निकलेगी, निकलेगी ना, गर्मी निकलेगी। तो ये बताओ कि आपके घर में कहीं पे अगर आप वेल्डिंग करवाने वाला सब सामान रखोगे, तो क्या बीचों बीच घर के रख दोगे, नहीं। इसके लिए एक एक स्थायी जगह होनी चाहिए, जिसके आसपास कोई सिलेंडर वगैरह ना रखा हो, कोई तेल ना रखा हो, कोई कपड़े ना रखे हों, यानी कि जहां आग ना लगे। इसके लिए एक अलग वातावरण बनाया जाता है किसी वर्कशॉप में, जहां पे आपको वेल्डिंग की मशीन रखवानी है, सोल्डरिंग करवानी है, कटिंग करवानी है, उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, आग लगने की संभावना रहती है, आग लगने की संभावना रहती है, रहती है कि नहीं जी, है ना। इससे क्या होगी, आग लगने की संभावना रहती है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक जगह, है ना, एक निश्चित स्थान, एक निश्चित स्थान क्या करना है आपको, डिसाइड करना है, यानी कि चयन करना है, चयन करना है। और साथ में इन सारी चीजों को ऑपरेट करने के लिए इन सब चीजों में कुशल व्यक्ति को ही रखना है। ठीक है, चयन करना है, और ऐसे कार्यों के लिए
के लिए कुशल व्यक्ति को ही रखना है। कुशल व्यक्ति को क्या करना है डियर? रखना है। राइटिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा, समझ में नहीं आएगी क्योंकि क्लास स्पीड में है। अगर मैं स्पीड में नहीं चलूंगा तो क्लास 2 घंटे की बनेगी। ठीक है, तो क्या करना है आपको? एक निश्चित स्थान का चयन करना है। ठीक है, उसके साथ में ऐसे कार्यों के लिए एक कुशल व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, और अगर आप ये सारी चीजें इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं तो इसके बाकायदे एक जो है कानूनी दस्तावेज होते हैं, परमिट होती है, आपको कहीं से परमिट लेनी पड़ती है, कागज पे आपको बाकायदे लिखवा करके डॉक्यूमेंट्स बनवाना होता है, तब आप ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, इसके लिए लिखित दस्तावेजों की जरूरत होती है। लिखित दस्तावेजों की जरूरत होती है। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर हो गई ना? बस इसके लिए जो है आपको इतनी ही चीजें जाननी थी। आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? मेजरिंग डिवाइस, यानी कि मेजर क्या है, मापन क्या है, और मापने की कुछ विधियां हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे। मापन के कुछ उपकरण हैं उनको हम लोग जानेंगे। फिर आप लोग जो है वो हैंड टूल्स के बारे में समझेंगे। आपकी फाइल हो गई है ना, पंच हो गया, वाइस हो गई, वी ब्लॉक हो गया, है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, आपकी ट्रेड में अंदर घुसते हुए चले जाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन सीरीज लगी होगी आपको ये, मैं आशा करता हूँ आपको कुछ न कुछ समझ में आया हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्टिंग में मैं नहीं बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि वही बच्चा चाहिए जो पढ़ा हो यहाँ तक, और यहाँ तक पढ़ रहे हो आप तो समझ में आ रहा होगा। सब्सक्राइबर कम रहे, भीड़ कम रहे, लेकिन जो भी रहें बच्चे ऑथेंटिक रहें। तो अब चैनल से जुड़िए आप लोग, और ऐसे दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करिए जिनको इसकी ज़रूरत हो। इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।